अगर आप भी 12th क्लास के कैसे स्टूडेंट हो जिसको इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम होती है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.5 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट अप्रोच है, उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर एंड बी केयरफुल while watching this video. So let's start with the important formulas first of all. So the first formula is px plus q upon x plus a into x plus b. So देखो, सबसे पहले तो जब भी इस तरीके का आपको फॉर्मेट दिखे तो सबसे पहले उसको ज़रूरी है किस तरीके से आप उसे लिखने वाले हो। ओके, सो बहुत ही ध्यान से इसको समझो कि ये है लीनियर फॉर्म है। ओके, लीनियर फॉर्म क्या होता है? जिसमें पावर एक दिखे, जैसे इसमें पावर क्या है, कुछ नहीं, मीन्स 1, इसमें पावर क्या है, 1 है। अब इस पावर 1 वाले फॉर्म को लीनियर फॉर्म कहते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे? एक बार इस a के अपॉन में इस x प्लस a को लिखना है, प्लस b के अपॉन में x प्लस b लिखना है। ओके, एंड इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर का पावर लेस हो डिनोमिनेटर की पावर से, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर का पावर इक्वल हो या ग्रेटर हो किससे? डिनोमिनेटर से। तो आने वाले क्वेश्चंस में कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस होंगे, उसको भी आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये था फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है? देखो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में क्या गिवन है उससे हमें मैटर नहीं करना, बल्कि हमें डिनोमिनेटर में देखना है। इसमें आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म मीन्स पावर 2 है। तो सबसे पहले इस x प्लस ए की पावर 2 को कैसे लिखोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप a के अपॉन में इस बिना पावर के साथ लिखोगे, मीन्स a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इस पावर के साथ में लिखेंगे। देखो क्या किया, सबसे पहले हमने a के अपॉन में बिना पावर को लिखा x प्लस ए, देन सेकेंड टाइम क्या किया, b के अपॉन में x प्लस ए होल स्क्वायर पूरे को साथ में लिखा। थर्ड टाइम क्या करोगे, इस लीनियर फॉर्म विच इज x प्लस बी उसको c के अपॉन में लिखना है। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे ब्रेक किया। सो द थर्ड फॉर्मूला इज दैट इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि किस टाइप का फॉर्मेट है यहाँ पर। वी कैन सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट जब भी दिखे सबसे पहले क्या करोगे, उसमें आप ये देखो कि दो कांस्टेंट की ज़रूरत हमें होने वाली है। सो वी विल टेक ए एंड बी। तो कैसे लिखोगे, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिखे तो क्या करना है आपको, उसमें इस तरीके से लिखना है कि ए एक्स प्लस बी अपॉन में उस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट को सेम लिख देना है। ओके, सेकेंड टाइम क्या करोगे, इस एक्स प्लस डी वाले पार्ट विच इज़ लीनियर फॉर्म, इसको डायरेक्टली आप सी के अपॉन में लिख दोगे एक्स प्लस डी। ओके, सो क्या किया, इसमें ए एक्स प्लस बी के अपॉन में इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखा, सेकेंड टाइम सी के अपॉन में एक्स प्लस डी को लिखा। ओके, एंड द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दैट इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नॉर्मली इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट अगर इन बाई चांस आता है तो कैसे करोगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म क्यों है, बिकॉज हेयर इज पावर 1, इसलिए इसको कैसे लिखोगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए। एंड सेकेंड टाइम क्या देखो, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना हमने सेकेंड फॉर्मूला में देखा। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर को कैसे लिखा, एक बार विदाउट पावर एंड सेकेंड टाइम विद पावर। ओके, सो वही हमने किया, एक्स प्लस b upon x plus b without power, and the next time c upon with power x plus b whole square. Okay, like this. And for this part this is quadratic form, so you know कैसे करोगे, a b c हमने 3 कांस्टेंट यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, d एंड e कांस्टेंट यूज करोगे। सो इसको कैसे लिखोगे, dx प्लस e अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इस तरीके से इस फॉर्मेट को हम ब्रेक करने वाले हैं। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज
जिसके बेसिस पर इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस 100% आसानी के साथ बनने वाले हैं. Only things which you need to be careful that focus on every questions while understanding. Okay. So here this is the question number 1. अब जो फॉर्मूला अभी आपने सीखा उसको कैसे अप्लाई करना वो आप समझोगे स्टेप बाय स्टेप with best approach. Okay. So the question is integration of x upon x plus 1 into x plus 2 dx. So you can see this is the linear form. Okay, and if you multiply these two parts you will get x square. That means कि पावर यहाँ नीचे 2 है, ऊपर पावर 1 है, means this is a proper fraction. So हम इस अप्रोच से करने वाले. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे करेंगे we will deal that in upcoming questions. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ब्रेक दिस पार्ट. कैसे ब्रेक करोगे? हमने देखा कि दिस इज़ अ लीनियर फॉर्म, दोनों ही लीनियर फॉर्म है. तो a के अपॉन में x प्लस ए लिखना है प्लस b के अपॉन में x प्लस 2 लिखना है. राइट. नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? इन दोनों का एलसीएम लेना. x प्लस 1 x प्लस 2 का एलसीएम जैसे ही लोगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई. देन a के अपॉन में क्या नहीं है? x प्लस 2, तो उसको इसके साथ में लिख दिया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b के साथ में क्या है? x प्लस ए 1 नहीं है तो x प्लस 1 लिख दिया. ओके. देन इस वाले साइड को सेम लिखा हमने, नो चेंज. राइट. नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा वो लिखना, x इक्वल टू इस साइड क्या बचा वो हमने लिख दिया. ओके. तो इस स्टेप तक पहुंचने के बाद नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. कैसे कैलकुलेट करोगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आगे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे. कैसे करना लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस पूरे x की जगह पर -2 रखो तो -2 + 2 क्या होगा? 0, जिसकी वजह से a एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि हम b की वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो एक बार इस पूरे इक्वेशन में एक x की प्लेस पर -2 पुट करेंगे एंड जैसे ही आप -2 पुट करोगे तो आप देख सकते हो कि -2 + 2 0, ये पूरा खत्म हो गया. -2 इधर रखोगे इस साइड, -2 + 1 -1 इंटू b -b. सो b की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते यू विल गेट 2. उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको आती होंगी एंड आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सिमिलरली x की जगह पर अगर मान लो हम -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 0, तो b एलिमिनेट हो जाएगा, a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. वही हमने क्या x की जगह पर हमने क्या लिखा? -1 एंड उसके बाद सॉल्व करोगे तो इस पूरे से a की वैल्यू कितनी आएगी? -1. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b नाउ वी नीड टू सॉल्व फर्दर. कैसे? ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था. सबसे पहले हमने देखो इस वाले फॉर्मेट को कैसे लिखा था वो आपने देखा कि x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू, इसको इस फॉर्मेट में हमने लिखा. अब इसी को आगे कंटिन्यू करना है. a एंड b की जो भी वैल्यू हमने निकाली, a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 2, उसको इस a एंड b की प्लेस पर पुट करेंगे. वही हमने किया. a की जगह पर -1, b की जगह पर 2 एंड अपॉन वाले पार्ट को सेम लिखा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? देखो -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन अगर करते हो क्या होता है? log x. वही हमने लिखा log x का x प्लस 1 प्लस 2 सेम लिखा है. 1 अपॉन x प्लस 2 का क्या होगा? log x क्या है? x प्लस 2 वो हमने लिखा प्लस c. राइट. इन नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? -log x प्लस 1 को सेम लिखा. देन वी विल जस्ट सिंप्लीफाई. ओके. आप चाहो तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू. ओके. इस 2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो इस log के x का पावर बन जाएगा. ठीक है. तो वही 2 को हमने log x का पावर के रूप में हमने लिखा. क्यों लिखा इसे? क्योंकि log x की पावर अगर m हो तो वो m log x होता है, यानी कि log के साइड में जो है वो log x के पावर के रूप में आ जाता है. वही हमने किया यहाँ पर. इसको आगे सॉल्व करोगे यू विल गेट. अब देखो इस स्टेप में हमने क्या किया? log x माइनस log y. तो फॉर्मूला कहता है कि log x माइनस log y इक्वल टू log x अपॉन y. तो ये भी एक फार्मूला है. तो इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो log x अपॉन log y. ठीक है. तो log x अपॉन y प्लस c हमने लिखा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को अगर आपने सही तरीके से समझा तो डेफिनेटली आने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने वाले हैं आपको, ट्रस्ट मी. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर -9.
सो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही हमने किया, उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, आप जानते हो जब भी इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है हमें तो क्या करते हैं, ए के अपॉन में एक बार x माइनस 3, बी के अपॉन में x प्लस 3, फिर उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लोगे, ऊपर हमें ये मिलेगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बचा 1 इक्वल टू इस साइड क्या बचा a, इस वाले पूरे पार्ट को हमने सेम लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन तैयार है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे निकालोगे इस ए एंड बी की वैल्यू को, अब सबसे पहले इसको एलिमिनेट देखो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप ए एंड बी सी इन सभी वैल्यू को निकालना सीख गए तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, इस बात की गारंटी है। कैसे उसको निकालना वो देखना इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको टर्म दिख रहा है उसको जीरो के इक्वल रखो, लाइक x प्लस 3 को जीरो के इक्वल रखो। अगर आप चाहते हो कि किस वैल्यू को पुट करें जिससे कि आसानी से निकले तो उसको जीरो के इक्वल रखो। तो आप यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हो तो क्या रहा -3, तो आप इस पूरे में x की जगह क्या पुट करो -3 पुट करो, वही हमने किया। -3 जैसे पुट करो -3 प्लस 3 0, एलिमिनेट हो गया। तो इसमें पुट करने से -3 -6 b ओके इक्वल टू इस साइड किया 1, तो वहाँ से b की वैल्यू कैसे निकाला हमने -1/6। सेम इसी तरीके से इस x की जगह पर क्या रखोगे 3 रखोगे, ताकि 3 - 3 0, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए। 3 + 3 6 इंटू a, 6a इक्वल टू 1, वहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, यू विल गेट 1/6। ओके, सो लास्ट में क्वेश्चन गिवन क्या था, 1/इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन हमें करना था। क्या करोगे, जो भी a एंड b की वैल्यू को निकाला उसको आप उसकी जगह पर पुट कर दो। स्टार्टिंग में देखा हमने a ये रहा, b ये रहा, इन दोनों की जगह पर a एंड b की वैल्यू को पुट करोगे। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/6, b की वैल्यू कितनी -1/6। ओके, वही हमने किया, a की वैल्यू को विच इज कांस्टेंट 1/6 को बाहर लिखा, क्या बचा 1/x माइनस 3 -1/6 b की वैल्यू है। ठीक है, 1/x प्लस 3 हमने सेम लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, आप जानते हो कैसे करोगे। 1/6 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log x लिखा, -1/6 अगेन 1/x का क्या होगा log x, तो log x प्लस c। ओके, एंड 1/6 को अगर आप कॉमन ले लो log x माइनस log y क्या होगा, जस्ट अभी मैंने बताया आपको log x अपॉन y प्लस c। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक अगर आपने इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर बिकमिंग वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। बहुत आसान है, कैसे अगर आप इस बात को समझ गए कि इसको किस तरीके से ब्रेक करना, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला। कैसे, देखो लीनियर फॉर्म हमें दिख रहा है, एक बार a के अपॉन में लिखना है x माइनस 1, एक बार b के अपॉन में लिखना है x माइनस 2, एक बार c के अपॉन में लिखना है x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इन सभी का एलसीएम लोगे, वो हमने लिया। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो बहुत आसान है। a लिखा, उसके बाद a के अपॉन में x माइनस 1 है, ये दोनों नहीं है, इन दोनों को साथ में लिखो, प्लस b के अपॉन में ये दोनों नहीं है, उन दोनों को लिखा, प्लस c के अपॉन में ये दोनों नहीं है, उन दोनों को लिख दिया। सिंपल है, सॉर्टेड है। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, देखो हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से इन दोनों को कैंसिल आउट करना है। क्या बचा, वो लिखा 3x माइनस 1 इक्वल टू इस वाले पूरे पार्ट को सेम लिखा, तो ये इक्वेशन तैयार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे a b c इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वही अप्रोच फॉलो अगर आप करो तो बड़े ही आसानी से आप उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो x की जगह पर 2 पुट करते हो तो 2 - 2 0, एक बार 3 रखते हो 3 - 3 0, एक बार 1 रखते हो तो 1 - 1 0। वही हमने किया, एक बार x की प्लेस पर क्या पुट किया 2, जब इसमें पुट करोगे तो आप b की वैल्यू कितना फाइंड आउट करोगे -5। आई होप इन कैलकुलेशंस को आप इजीली डील कर लोगे आप, राइट। x इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे इस पूरे में तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, x की प्लेस पर अगर 3 पुट करते हो यू विल गेट वैल्यू ऑफ c विल बी 4, राइट। अब लास्ट में क्या करोगे, जो भी a b c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया आपने उसको इस फॉर्म में लिख देना है। क्या, a की वैल्यू 1 थी,
तो 1 मीन्स 1 अपॉन x माइनस 1। सिमिलरली b की वैल्यू क्या है -5, तो -5 को बाहर लिखा 1 अपॉन x माइनस 2। c की वैल्यू क्या 4, 4 को बाहर किया एज अ कॉन्स्टेंट 1 अपॉन x माइनस 3। ओके, नाउ 1 अपॉन x मीन्स log x माइनस प्लस माइनस मीन्स -5, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 4, कॉन्स्टेंट सेम लिखा, 1 अपॉन एक्स क्या होगा लॉग एक्स माइनस 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, log x माइनस 1 सेम लिखा, माइनस इस 5 को जस्ट अभी मैंने बताया इस 5 को कहाँ लिखोगे, इस log की x की पावर के रूप में लिखोगे, वही हमने किया log x का पावर जो भी है 5 उसको लिखा, प्लस 4 को अगेन इस log के x के पावर के रूप में लिखोगे, तो 4 इसके पावर के रूप में हमने लिखा। इन नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, देखो log x प्लस log y इक्वल टू log एक्स वाई, राइट। तो log x प्लस log y क्या होगा, log x इंटू वाई, एंड log x माइनस log y का भी फॉर्मूला मैंने बताया क्या होगा log x अपॉन वाई। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है उसको अपॉन में लिखोगे। देखो क्या किया, log x प्लस log y को तो मल्टीप्लाई में लिख दिया इन दोनों को, एंड जो माइनस वाला पार्ट है उसको इसके अपॉन में लिख देना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया, राइट।